श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वर दान सरकार श्री हनुमते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्तो दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्त्वमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम जय राम, श्रीराम जय राम, श्रीराम जय राम। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 के 23वें श्लोक से आगे कथन श्रवण व्याख्यान किया जा रहा है। जिसमें भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य जो है अपने कल्याण के लिए शास्त्र विधि के अनुसार चलते हैं उनको तो परम गति की प्राप्ति होती है, पर जो ऐसा न करके मनमाने ढंग से आचरण करते हैं उनकी क्या गति होती है, ये भगवान बता रहे हैं। कहते हैं या शास्त्र विधि मुत्सिज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परागतिम। यह शास्त्र विधि मुत्सिज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। कहते हैं जो मनुष्य जो है वो शास्त्र विधि को छोड़ करके अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह क्या होता है, वह न तो सिद्धि को और न सुख को और न परम गति को प्राप्त होता है। सिद्धि माने अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि को सिद्धि कहते हैं। तो कहते हैं कि यह शास्त्र विधि मुत्सिज्य वर्तते, अर्थात
जो लोग जो है शास्त्र की विधि की अवहेलना करते हैं और शास्त्र की विधि की अवहेलना करके शास्त्र में बताए गए शास्त्रविद यज्ञ करते हैं, हाँ, दान करते हैं, परोपकार करते हैं, दुनिया के लाभ के लिए जो है तरह तरह के कई अच्छे अच्छे काम करते हैं, परंतु वह सब काम करते हैं काम करता अर्थात शास्त्र विधि की तरफ ध्यान न देकर अपने मनमाने ढंग से करते हैं। मतलब ऐसे मनुष्य हैं जो कि शास्त्र में बताए गए यज्ञ दान तप परोपकार आदि तो करते हैं, परंतु जो शास्त्र में विधि बताई गई है उसका पालन नहीं करते हैं। हाँ, तो उससे क्या होता है, वो अपने मनमाने ढंग से कार्य करते हैं। हाँ, तो मनमाने ढंग से करने से के कारण जो है या मनमाने ढंग से करने में कारण क्या है, कारण यह है कि उनके भीतर जो काम क्रोध आदि पड़े रहते हैं, जो उनके भीतर काम और क्रोध आदि हैं, उनकी परवाह न करके वे बाहरी आचरणों में ही अपने को बड़ा मानते हैं। अब इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य है कि वे बाहर के आचरणों को ही श्रेष्ठ समझते हैं, अच्छा समझते हैं, और दूसरे लोग जो हैं, दूसरे लोग भी बाहर के आचरण को ही विशेषता से देखते हैं। अब भीतर के भावों को, सिद्धांतों को जानने वाले लोग बहुत कम होते हैं, परंतु वास्तव में भीतर के भावों का ही विशेष महत्व है। हाँ, तो कहते हैं अगर भीतर में दुर्गुण दुर्भाव रहते हैं और बाहर से बड़े भारी त्यागी तपस्वी बन जाते हैं, तो अभिमान में आकर दूसरों की ताड़ना कर देते हैं, और इस प्रकार जो है भीतर में बढ़े हुए देहाभिमान के कारण जो है उनके गुण भी दोष में परिणत हो जाते हैं और उनकी महिमा निंदा में परिणत हो जाती है, बदल जाती है। तब उनका त्याग राग में, आसक्ति में, भोगों में परिणत हो जाता है और आगे चलकर वे पतन में चले जाते हैं, उनका पतन हो जाता है। तब इसलिए जो है भीतर में दोषों के रहने से ही वे शास्त्रविद का त्याग करके मनमाने ढंग से आचरण करते हैं। अब जैसे रोगी अपनी दृष्टि से तो कुपथ्य का त्याग और पथ्य का सेवन करता है, कुपथ्य का त्याग और पथ्य का सेवन करता है, पर वह आसक्तिवश कुपथ्य ले लेता है, जिससे उसका स्वास्थ्य और अधिक खराब हो जाता है। ऐसे ही वे लोग अपनी दृष्टि से अच्छे अच्छे काम करते हैं, पर क्या होता है, भीतर में काम क्रोध और लोभ का आवेश रहने से वे शास्त्रविद की अवहेलना करके जो है मनमाने ढंग से काम करने लग जाते हैं, जिससे वे अधोगति में चले जाते हैं। मनमाने ढंग से काम करने पर वे अधोगति में चले जाते हैं, उनकी दुर्गति होती है, नरक जाते हैं। न मैं सिद्धिम अवापनो न स सिद्धिम अवापनोति। अने जो आश्री संपदा वाले हैं, आश्री संपदा वाले जो लोग हैं, वे शास्त्रविद का त्याग कर देते हैं, शास्त्रविद से कार्य कोई भी कार्य नहीं करते, शास्त्रविद का त्याग करके यज्ञ आदि शुभ कर्म करते हैं, तो उनको धन मान आदर आदि के रूप में कुछ प्रसिद्ध रूप सिद्धि मिल सकती है, पर जो है वास्तव में अंतःकरण की शुद्धि रूप जो सिद्धि है, अंतःकरण में देखिए धन मान आदर आदि के रूप में तो कुछ प्रसिद्धि रूप अर्थात सिद्धि मिल सकती है, लेकिन जो वास्तव में सिद्धि होती है अर्थात अंतःकरण की शुद्धि, वह उनको नहीं मिलती है। हाँ, और न सुखम माने उनको सुख भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके भीतर में काम क्रोध आदि की जलन बनी रहती है। पदार्थों के संयोग से होने वाला सुख उन्हें मिल सकता है, पदार्थों के संयोग से होने वाला सुख उन्हें मिल सकता है, पर वह सुख जो है दुखों का कारण ही है, अर्थात उससे दुख ही दुख पैदा होते हैं। तात्पर्य यह है कि पारमार्थिक मार्ग में मिलने वाला सात्विक सुख उनको नहीं मिलता। क्या तात्पर्य है कि जो पारमार्थिक मार्ग में सुख में होता है वो सात्विक सुख उनको नहीं मिलता है। अब न परागति और उनकी परम गति भी नहीं मिलती, उनको जो है परम गति भी नहीं मिलती। अब परम गति मिले कैसे उनको, परम गति मिले ही कैसे, क्योंकि
पहले तो वो परम गति को मानते ही नहीं, और यदि मानते भी हैं तो भी वह उनको मिल नहीं सकती, क्योंकि काम क्रोध लोभ के कारण उनके कर्म ही ऐसे होते हैं। सिद्धि सुख और परम गति, सिद्धि सुख और परम गति न मिलने पर तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि वे आचरण तो श्रेष्ठ करते हैं जिससे उन्हें सिद्धि सुख और परम गति की प्राप्ति हो जाए, परंतु जो है वो भीतर में काम क्रोध लोभ अभिमान आदि जो है रहने से उनके अच्छे आचरण भी जो है वो बुराई में ही चले जाते हैं। अब इससे क्या होता है? इससे उनको ये जो चीज़ें हैं सुख सिद्धि और परम गति वो नहीं मिलती हैं। अब यदि ऐसा मान लिया जाए कि उनके आचरण ही बुरे होते हैं तो भगवान का न सिद्धि ममापनोति न सुखम न परागतिम ऐसा कहना बनेगा ही नहीं, क्योंकि प्राप्ति होने पर ही निषेध होता है, प्राप्ति होने पर ही निषेध होता है। प्राप्तो सत्याम निषेधा न, तो कहते हैं कि शास्त्र विधि का यह त्याग किया कर देते हैं। शास्त्र विधि का त्याग करने से मनुष्य को सिद्धि आदि की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? इसलिए मनुष्य को शास्त्र विधि का यह त्याग कर दिया जाता है तो मनुष्य को सिद्धि आदि नहीं प्राप्त होती, अर्थात उसकी अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती और न उसको सुख ही मिलता है। पारमार्थिक कार्य करने में जो सुख मिलता है सात्विक सुख, वो सुख नहीं मिलता। सुख माने सात्विक सुख नहीं मिलता और न परागति में और न परम गति ही मिलती है। तो कहते हैं कि शास्त्र विधि का त्याग करने से मनुष्य को सिद्धि आदि की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए जो है मनुष्य को क्या करना चाहिए ये आगे इस श्लोक में अब यहाँ फिर से बताने जा रहे हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो, कार्याकार्य व्यवस्थितो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्तव्य, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि, कर्म कर्तुम इहार्हसि। कहते हैं कि इसलिए जो है तेरे लिए, अर्जुन को भगवान कहते हैं भक्ति, इसलिए हे अर्जुन तेरे लिए कर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके विषय में जो शास्त्र प्रमाण है, जो शास्त्र में कहा गया है उसी विधि के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो ऐसा जानकर तो इस लोक में शास्त्र विषय नियत कर्तव्य कर्म का करने योग्य हो। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्मम कर्तुमिहार्हसि, तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। अने जिन मनुष्यों को अपने प्राणों से मोह होता है तो वे प्रवृत्ति निवृत्ति अथवा कर्तव्य और अकर्तव्य को न जानने से विशेष रूप से आश्रयी संबंधों में प्रवृत्त होते हैं। तो कहते हैं हे अर्जुन, इसलिए तू कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय करने के लिए शास्त्र को सामने रखो, शास्त्र के अनुसार ही कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय करो। अब जिनकी महिमा शास्त्रों ने गाई है और जिनका बर्ताव शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार होता है, ऐसे संत महात्माओं के आचरणों और वचनों के अनुसार चलना भी शास्त्रों के अनुसार ही चलना है। ऐसे संत महापुरुषों के कहते हैं कि तो जो संत और महापुरुष होते हैं उनके आचरण और उनके वचन जो है अनुकरणीय होते हैं, क्योंकि उनके आचरण और वचन जो है वो शास्त्रों के अनुसार होते हैं। शास्त्रों के अनुसार ही उनके आचरण होते हैं और उनके वचन भी शास्त्रों के अनुसार होते हैं। इसलिए उसके अनुसार चलना है, कारण कि उन महापुरुषों ने शास्त्रों को आदर दिया है और शास्त्रों के अनुसार चलने से ही वे श्रेष्ठ पुरुष बने हैं।
शास्त्रों को उन्होंने आदर दिया है और शास्त्रों के अनुसार चले हैं, और शास्त्रों के साथ चलने से वो श्रेष्ठ पुरुष हो गए हैं, महात्मा हो गए हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो जो महापुरुष परम तत्व को, परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाते हैं, प्राप्त हुए हैं, उनके आचरणों, आदर्शों भावों आदि से ही शास्त्र बनते हैं। आचरणों, आदर्शों और भावों आदि से ही शास्त्र बनते हैं। शास्त्रम प्रमाणम का तात्पर्य है कि लोक परलोक का आश्रय लेकर चलने वाले मनुष्यों के लिए कर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। अब शास्त्रम प्रमाण का तात्पर्य है कि लोक परलोक का आश्रय लेकर चलने वाले मनुष्यों के लिए कर्तव्य क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये व्यवस्था के लिए हमें शास्त्र ही प्रमाण मानते हैं, शास्त्र ही प्रमाण हैं। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोत्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। और जो है प्राण पोषण परायण मनुष्य जो है शास्त्र विधि को कि किसमें प्रवृत्त होना है और किससे निवृत्त होना है, जहाँ तो प्रवृत्त होना और किससे निवृत्त होना है नहीं जानते क्या। तो इसलिए क्या है, उनको सिद्धि आदि की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान जो है अर्जुन से कहते हैं कि तू तो दैवी संपत्ति को प्राप्त है, अतः तू शास्त्रविद को जानकर कर्तव्य का पालन करने योग्य है। अब अर्जुन पहले अपनी धारणा से कहते थे कि युद्ध करने से मुझे पाप लगेगा, जबकि भाग्यशाली श्रेष्ठ क्षत्रियों के लिए अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध जो है स्वर्ग को देने वाला है। भगवान कहते हैं कि भैया अर्जुन, तू पाप पुण्य का निर्णय अपने मनमाने ढंग से कर रहा है, तुझे तो इस विषय में शास्त्र को प्रमाण रखना चाहिए। तो शास्त्र की आज्ञा समझ कर ही तुझे कर्तव्य कर्म करना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि युद्ध रूप क्रिया बांधने वाली नहीं है, अपितु जो है क्या है, युद्ध रूप क्रिया बांधने वाली नहीं है। फिर क्या है, प्रत्युत स्वार्थ और अभिमान रखकर की हुई शास्त्रीय क्रिया, स्वार्थ और अभिमान के साथ की हुई जो शास्त्रीय क्रिया है, कौन सी, यज्ञ दान तप आदि जो है वो बांधने वाली होती है। और मनमाने ढंग से अर्थात शास्त्र विपरीत की हुई क्रिया तो पतन करने वाली है। फिर आगे कहते हैं, स्वतः प्राप्त युद्ध रूप क्रिया क्रूर और हिंसा रूप दिखती हुए भी पापजनक नहीं होती है। तो कहते हैं इसका तात्पर्य है कि स्वभाव के अनुसार जो कार्य है, स्वभाव नियत कार्य करता हुआ सर्वथा स्वार्थ रहित मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। और अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनके स्वभाव के अनुसार शास्त्र ने भी आज्ञा दी है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के इनके स्वभाव के अनुसार शास्त्रों ने आज्ञा दी है, उसके अनुसार कर्म करने से मनुष्य को पाप नहीं लगता। और फिर पाप लगता है तो कैसे, स्वार्थ से, अभिमान से और दूसरों का अनिष्ट कर सोचने से। पाप कब लगेगा, तो शास्त्रों के उसके तो जब कोई स्वार्थ से कार्य करेगा, अभिमान से करेगा या दूसरों का अनिष्ट करने के लिए सोच करके कार्य करेगा तो उसे पाप लगेगा। मनुष्य जन्म की सार्थकता क्या है, मनुष्य जन्म की सार्थकता यही है कि वह जो है शरीर प्राणों के मोह में न फंसकर केवल परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से शास्त्रविहित कर्मों को करे। शरीर प्राणों के मोह में न फंसकर केवल जो है परमात्मा प्राप्ति के लिए केवल परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से शास्त्रविहित कर्मों को करे। ओम तत्सदित। श्रीमद्भगवद्गीता ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद वियोगो नाम चतुर्थोऽध्याय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।